हर दिन हम हमारी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि हर दिन हम हमारी लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं? तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी कुछ इस तरीके से। हर दिन की तरह रोज़ की रूटीन है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, खाना बनाना है, प्रियांशु को रेडी करना है, देन फिर ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस के लिए निकलना है। अब कौन सा दिन क्या कैसा होगा, कहाँ क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता होता है, और यही तो होती है लाइफ। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैं रोज़ उठती हूँ उस तरीके से मैं आज भी उठ चुकी थी सुबह के 6 बजे। मुंबई में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब हो गई और शाम कब हो जाती है। हर दिन की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि दिन कैसे बीतते हैं बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। प्रियांशु यहाँ पे मुंबई जो एक ऐसा शहर है जिसे कहा जाता है कि लोग नहीं, ये शहर ही नहीं सोता है। आप दिन में जाओ, आप रात में जाओ, रात के 12 बजे जाओ, हर टाइम आपको ये शहर जागा हुआ नज़र आता है। वाकई ये शहर ऐसा ही है। तो रोज़ की तरह मैं हर रोज़ चने नहीं भिगोती, ये आज स्पेशल मैंने प्रियांशु के लिए भिगोए था क्योंकि उसका डिमांड था कि कल मुझे छोले खाना है। तो मैंने सोचा कि छोले खाना है तो चलो चना भिगो देते हैं, बिकॉज़ उसको खाना था काबुली चने वाले छोले, पर वो था नहीं घर पे, तो मैंने मूंग बना दिया। अभी कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे ही मैं जा रही थी मसाला पीसने के लिए, अभी ये मिक्सर ख़राब हो गई। अब ये मिक्सर को मैं कब लेके जाऊंगी बनाने के लिए पता नहीं। अब हर चीज़ की मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है वो चेक करते करते मुझे आइडिया आ गया है कि ये मिक्सर की वायर टूटी हुई थी। तो मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम भी मुझे थोड़ा बहुत आने लगा है। मैं थोड़ा बहुत घर का काम भी इधर उधर का कर लेती हूँ। अब आटा गूँथना था तो मैं सोची कि मम्मी भी उठ गई है तो मम्मी को चलो आटा दे के आ जाती हूँ। तब तक से मैं इधर चाय बनाने हैं, दूध गर्म करना है, सब्ज़ी बनाना है, चावल बनाना है, प्रियांशु को रेडी करना है। तो जब तक से मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक से मम्मी आटा गूँथ देगी, एंड देन उसके बाद फिर रोटी बना लूँगी। तो इतने सारे काम होते हैं सुबह। मम्मी रहती है तो काफ़ी सारा हेल्प मिल जाता है, क्योंकि मैं जब तक से इधर करती हूँ तब तक से मम्मी झाड़ू पोछा, कपड़े, प्रियांशु को स्कूल के लिए लेके जाना, देन लेके आना, उसका सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सारा कुछ मम्मी हैंडल कर लेती है। सो जब भी आप एक शादीशुदा होते हो ना, तो आपके जो फैमिली वाले हैं वो, अगर आप जॉब करते हैं स्पेशली, तो फैमिली वाले कहीं ना कहीं सपोर्टिव होना चाहिए, तो ही आप स्टैंड हो पाते हो, स्पेशली फॉर ए गर्ल। अदरवाइज़ मुश्किल नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को हैंडल करना और संभालना। और छोले के साथ प्रियांशु की डिमांड थी कि आज उसे खाना है पराठा, तो मैं उसके लिए बनाने लगती हूँ पराठा। नहीं, मैंने छोला बोला था। छोला और पराठा। अभी यहाँ पे मेरे घर पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि सूखी रोटी, जिसको हम लोग फुल्का रोटी बोलते हैं, महाराष्ट्र में फुल्की रोटी नहीं बनते, बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे झारखंड में, यूपी में, बिहार में जाएंगे ना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मैं ये कहूँगी कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे घर पे ना फुल्की रोटी ही बनते हैं, और वही होता है हमारा फेवरेट। लेकिन मुंबई का स्पेशल है कि यहाँ पे फुल्की रोटी काफ़ी कम बनता है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग रोटी में तेल लगाते हैं। तो प्रियांशु के पापा, आई थिंक इट्स बिन 15 ईयर्स, तो उनको यहीं का खाना पसंद आ गया है। उन्हें भी पसंद नहीं आता। पापा 15 साल के 15 साल हो गया मुंबई में रह के, तो उनको पसंद नहीं आता है विदाउट ये वाला तेल वाली रोटी। बाकी हमारे घर में सबको पसंद आती है। और आप बताओ ये क्या है? इसको हम लोग हमारे झारखंड में कहते हैं माड़ भात, जो कि हम लोग जब बचपन में थे ना, तो हमारा ये ब्रेकफास्ट हुआ करता था। सुबह सुबह मम्मी हम लोगों को नाश्ते में देती थी माड़ भात और आलू की चटनी।
जो हम खाते थे, और वो ये कहती थी कि अगर आप ये माड़ भात खाओगे ना तो आपका शरीर लगेगा, आप मोटे हो जाओगे, नहीं तो आप पतले हो जाओगे। नानी अभी मेरे को भी बोलती है। एंड देन ये सारा काम निपटाने के बाद प्रियांशु को ट्यूशन भेज के, टिफ़िन पैक करके, घर का सारा काम करके, देन फिर मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। तो प्रियांशु, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं तुमको स्टॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ। लकीली वो आज गए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए। लकीली मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ पे अगर बाय मिस्टेकली भी ट्रैफिक लग गई तो इतना गंदा वाला ट्रैफिक लगता है कि उसको खुलने में, अगर वो शाम को लगी है, दोपहर को लगी है, तो पूरी रात लग जाती है, और अगर रात से लगी है तो नेक्स्ट डे इवनिंग हो जाता है। तो आज शायद से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। रात के 4 बजे से ट्रैफिक लगी हुई थी, और मैं जब निकली सुबह 8:30-9 बजे, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ हिल नहीं रही थी। फिर मेरे हस्बैंड मेरे को, ये शॉर्टकट वाली रास्ता है, फिर वो मेरे को आगे तक ड्रॉप करते हैं ताकि मुझे कोई ऑटो वाला मिल जाए जो मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर सके। बट वहाँ पे भी जब हम लोग गए, मैं गई, मुझे फाइनली एक ऑटो वाला मिला, वहाँ पे भी गई तो वहाँ पे भी इतना गंदा वाला ट्रैफिक था। मतलब कम्प्लीटली आज मुझे अराउंड जो जगह पहुँचने में आधा घंटा से पौना घंटा लगता था, वहाँ पे आज मुझे 3.5 से 4 घंटे लगे। तो मतलब अगर मैं इतना लंबा वाला ट्रैफिक लगा था। और प्रियांशु तो आज स्कूल गया ही नहीं, उसने मुझे फ़ोन ही करके बोल दिया कि मम्मी आज ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बदमाश बच्चा। लेकिन फिर बाद में मैं जब शाम में मैं आई तो इसको मैंने बोला कि ऐसा नहीं करते, हमें स्कूल डेली जाना है, हमें स्कूल रोज़ जाना है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ आपको हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती है, चाहे वो रिक्शे की लाइन हो, बस की लाइन हो, मेट्रो की लाइन हो, लोकल की लाइन हो। और इस तरीके से मेरे दिन की एंडिंग होती है, और फाइनली रात फिर भी मुझे ऑफिस से निकलते निकलते 8:30-9 बज जाते हैं। एंड देन फिर मैं अराउंड 10 बजे, 10 तो बज ही जाता है, लकीली घर पहुंचती हूँ तो ट्रैफिक नहीं रहता है। आज ये स्कूल नहीं गया था तो मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क किए। कल तो इसका हाफ डे है, लॉट्स ऑफ फन है स्कूल में, सो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि मुझे इस तरीके से जाना है। कल है इसके स्कूल में फ्रॉग डे, मतलब सारे बॉयज़ ना फ्रॉग वाला ड्रेस पहन के आएंगे, और गर्ल्स कौन सा ड्रेस पहन के आएगी पता नहीं, मैं भूल गई। शायद मेरी लड़की होती तो मैं वो भी याद रखती। तो मुझे थोड़ा सा भूलने की बीमारी हो गई, मैं छोटी छोटी चीज़ें ना आजकल थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ। सो इसके लिए मैं, और यहाँ पे ये फ्रॉग वाली जंपिंग करना चालू करा। एक्चुअली मुझे हैंड ग्लव्स भी चाहिए थे फ्रॉग वाले, पर वो मिले नहीं, सो इसके लिए कैप ही मिला। तो इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। अब ये देखते हैं कि कल के नेक्स्ट ब्लॉग में हम क्या सीखते। आज के इस ब्लॉग में हमने सीखा लाइफ से कभी हार नहीं माननी चाहिए।